वेलकम टू जीके करेंट अफेयर्स पॉइंट फ्रेंड्स। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट मेगा टेस्ट लेके आ चुका हूं। जैसे कि आप लोगों को पता है सैटरडे संडे को मेगा टेस्ट होता है आप लोगों के एग्ज़ाम्स के लिए। तो यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे बेहतर आपको नेवी एमर और एसएसआर के लिए जीके एंड साइंस पोर्शन में आपको चैनल नहीं मिलेगा। आप यहाँ से प्रिपरेशन करते हैं, यदि अच्छे से क्लासेस किए होंगे शुरुआत से एंड आपके एग्ज़ाम्स में से उससे में 90% क्वेश्चन ना आए तब मुझे बताना। 90% क्वेश्चन आपको हूबहू जो मैंने कराया है वही आपके एग्ज़ाम्स में मिलने वाला है। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, फिर भी यदि आप लोग नहीं करते हैं, यानी अपने पैरों में खुद से कुल्हाड़ी मारने वाला काम करेंगे, जो बच्चे करेंगे उनको बेशक फ़ायदा होने वाला है एग्ज़ाम्स में। क्योंकि ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो मैं छोड़ने वाला हूँ और जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ा है। साइंस का पहले ही कॉन्सेप्ट क्लास आज से 1.5 महीने से 2 महीने पहले ही मैंने पूरे कॉन्सेप्ट क्लास को ख़त्म करा दिया था, क्योंकि आपका एग्ज़ाम्स कोविड के चलते टरा है। वरना सबसे फास्ट प्रिपरेशन मेरा ही था पूरे चैनल में। एंड अभी भी कहीं भी देखिए पूरे साइंस का कॉन्सेप्ट क्लास पूरे यूट्यूब में नेवी एमआर के लिए कोई नहीं कराया है, आप खुद भी देख सकते हैं। तो इसके लिए देख लीजिए, आपको इससे अच्छा बेहतर प्लेटफॉर्म नहीं मिलने वाला है। यदि आप देख के भी स्किप कर रहे हैं मतलब खुद अपने आप में कुल्हाड़ी मारने वाले काम कर दें। जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये साइंस का संडे मेगा टेस्ट, सैटरडे को मेगा टेस्ट होता है, संडे को जीके का, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इसमें 50 क्वेश्चंस कराए जाएंगे और आपको लास्ट में अपना मार्क्स बताना है। जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा और हमारे टेलीग्राम ग्रुप जीके करेंट अफेयर्स पॉइंट से ऐड हो जाइएगा, या फिर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड हो सकते हैं जिसका नंबर है 8420867425। ये मैं नंबर ऊपर लिख दिया हूँ, आप इसमें ऐड हो सकते हैं। बस ये आपको करना क्या होगा कि मुझे मैसेज कर देना होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। आज बायोलॉजी का टेस्ट, बायोलॉजी के मेन क्वेश्चन से मनुष्य में कुल हड्डियाँ कितनी होती है पूछा क्या है। अच्छे से क्वेश्चन पढ़िए। मनुष्य में कुल हड्डियाँ कितनी होती है? 212, 206, 202 या 200? ये एकदम बेसिक क्वेश्चन है, बायोलॉजी का सबसे बेसिक क्वेश्चन में से एक है। आप लोगों ने बहुत पहले से पढ़ा आता होगा कि मनुष्य में कुल हड्डियों की संख्या 206 है। यदि आपने एड्स भी देखा होगा टीवी में, उसमें भी सलमान खान बोलता है कि मनुष्य में 206 हड्डियाँ होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? नवजात यानी जो शिशु का जन्म होता है, अभी जन्म हुआ है, उसमें हड्डियों की संख्या कितनी है? फ़िलहाल आज ही मैं मामा बना हूँ एक बार और, तो छोटा एक बेबी हुआ है बक्सर, तो आई होप मैं बक्सर जाने वाला हूँ उसी के लिए। 200, 206, 300 या 350? तो बताइए कितनी होती है नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो नवजात शिशुओं में 300 हड्डियों की संख्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मनुष्य में खोपड़ियों की संख्या, अस्थियां कितनी होती है? मनुष्य की खोपड़ियों में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? खोपड़ियों में पूछा है 8, 30, 10, चौथा ऑप्शन है 12। तो मनुष्य की खोपड़ियों में कितनी अस्थियां होती है? इसका सही सटीक जवाब क्या हो जाएगा? क्या आपको पता है? नहीं पता है तो आपको पता रहना चाहिए। मनुष्य के खोपड़ियों में कुल 8 हड्डियां होती है। कितनी? पहला ऑप्शन यानी टोटल मनुष्य के खोपड़ियों में 8 हड्डियां होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के लिए आप यदि प्रिपरेशन करते होंगे तो आपको पता होगा। मनुष्य के शरीर में पसलियों की कितने जोड़े होते हैं? मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? 12 होते हैं, 10 होते हैं, 14 होते हैं, 11 होते हैं? तो याद रखिए मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? इस क्वेश्चन का सही जवाब है 12 जोड़े होते हैं और 24 पसलियाँ होती है। टोटल पूछा जाए तो 24, यदि जोड़े में पूछा जाए कितने जोड़े होते हैं तो 12 जोड़े होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि कौन सी है? शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि कौन सी है? जांघ की, जबड़े की, भुजा की, गर्दन की? तो देखिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? सबसे प्रबल अस्थि कौन सी है शरीर की? देखिए इससे मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। शरीर की सर्वाधिक प्रबल जो हड्डी होती है, अस्थि होती है, उसका नाम क्या है? जबड़े की हड्डी। जबड़े की जो हड्डी होती है वो शरीर के सबसे प्रबल हड्डी में से एक है, जबड़े की हड्डी। और क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं? इंपॉर्टेंट बातें यह है, मांसपेशी एवं अस्थि के जोड़ को टंडन कहते हैं। टेंडन। अस्थि में अस्थि के जोड़ को, जोड़ मतलब जो जुड़ाव होता है, उसको लिगामेंट्स कहते हैं।
हथेली एवं तलवे के अस्थि को मेटाकार्पस कहते हैं जो 10-10 होते हैं। जांघ के हड्डी को फीमर कहते हैं जो 2 होते हैं। रीढ़ की हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 33 होती है जो विकसित होने पर 26 हो जाती है। देखिए 6 से 7 पॉइंट इंपॉर्टेंट आपको बता दिया। यही होता है क्लासेस का फ़ायदा। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है नाखून की, जबड़े की, स्टेपेज की, नाक की। तो आप लोगों ने सब जानते होंगे कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपेज की। पर स्टेपेज हड्डी है क्या? क्या आप लोगों ने क्वेश्चन किया? आपसे खुद से क्वेश्चन कीजिए कि स्टेप्स हड्डी है क्या, इसका नाम कैसे पड़ा, ये कहाँ की हड्डी है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहाँ होती है पता है आपको? कान की हड्डी होती है। नाम तो याद रखने से रट्टा मारिए मत, सोचिए कि यह हड्डी कहाँ होती है। तो यह कान में होती है। यह ट्रेपीजियम हड्डी हाथ में एक कार्पल हड्डी है। शरीर में सबसे बड़ी कौन सी हड्डी होती है पता है? फीमर हड्डी होती है। और ये कहाँ होती है? जांघ में। और सबसे मजबूत हड्डी कहाँ होती है? जबड़े की हड्डी होती है सबसे मजबूत। याद रखिए, सब चीज़ क्लियर कर दिया आपको। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? स्टेपेज, फिबुला, टिबिया, फीमर। तो देखिए ऊपर मैंने जो बताया वही है। तो मानव शरीर की सबसे लंबी एवं सबसे मजबूत हड्डी होती है फीमर। सबसे लंबी एवं सबसे मजबूत हड्डी होती है फीमर। यह जांघ की लंबी, मजबूत तथा त्रिभुजाकार हड्डी हिप बोन कहते हैं, टीबी के मध्य स्थित रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। निम्न में से कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है? कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है? टीबिया, ह्यूमरस, फीमर, फिबुला। तो ह्यूमरस जो है मानव के पैर की हड्डी नहीं है। कौन सी? ह्यूमरस। मानव में केवल 2 अग्रपाद, सामान्य भाषा में हाथ, तथा 2 पश्चात अर्थात पैर होते हैं। दोनों अग्रपादों की संख्या एवं पश्चपादों की अस्थियां परस्पर समान होती है। कुछ ज़्यादा डिटेल में आप लोगों को नहीं बताना। चलिए, ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सब आपके एग्जाम्स के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन सेट रहता है यहाँ पर ही। जांघ में, पिंडली में, ऊपरी भुजा में, अग्र भुजा में। तो ह्यूमरस अस्थि जो होता है ऊपरी भुजा में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मनुष्य के शरीर में पैरों की हड्डी कैसी होती है? खोखली होती है, संधरी होती है? चलिए 2 ऑप्शन में आपको सही जवाब बता देना है। 50-50 आपको चांस दिया गया है। कौन बनेगा करोड़पति नहीं है, तब भी 50-50 आपको चांस दिया जा गया है। तो संधरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तुक्का मत मारिएगा, सही जो जवाब है उसी को जवाब सही रखिएगा। टीबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? टीबिया नामक हड्डी का नाम आप लोगों ने पहली बार सुना है, मुझे पता है। टांग में होती है। कहाँ पर? टांग में होती है टीबिया नामक हड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? मेरुदंड, जांघ, रिब फेस, भुजा। तो इसका सही जवाब होगा जांघ की हड्डी सबसे लंबी होती है, जिसका नाम मैंने बता दिया था आपको, फीमर होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाला तत्व कौन सा? लीजिए मजा वाला क्वेश्चन आ गया। पोटासियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फास्फोरस और सल्फर। ये सब क्वेश्चन हुआ। थोड़ा करने में भी अच्छा लगता है, थोड़ा पढ़ने में भी अच्छा लगता है। बाकी चैनल्स में ये सब क्वेश्चन कोई करवाता है? नहीं करवाएगा। कैल्शियम एवं फास्फोरस जो है दांतों तथा हड्डियों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में लगभग 400 से 700 ग्राम फास्फोरस रहता है। ये इंपॉर्टेंट बातें थी, बता दिए। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियाँ क्यों कमजोर हो जाती है? आयोडीन की कमी से, लोहे की कमी से, कैल्शियम की कमी से, कोबाल्ट की कमी से। डॉक्टर हमेशा जिसकी हड्डी कमज़ोर रहती है उसको यह दवाई भी प्रिस्क्राइब करते हैं। तो वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियों में कमजोरी होती है कैल्शियम की कमी से। वृद्धावस्था में ऑस्टियोपोरोसिस नामक रोग हो जाता है। इस रोग में जो अस्थि होती है अधिक मात्रा में कैल्शियम निकलने लगता है, जिससे हड्डियां कमज़ोर होने लगती है। टूटी हुई हड्डियां आसानी से जुड़ नहीं पाती है इसी के कमी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देखिए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? लवण कौन सा सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? कैल्शियम फॉस्फेट, सोडियम क्लोराइड, फेरिक नाइट्रेट, मैग्नीशियम कार्बोनाइड। आज का टेस्ट में देखते हैं कौन कैसा मार्क्स पाता है। यदि आप लोग जेन्युइन मार्क्स बताइएगा, कोई झूठ मत बोलिएगा मुझसे।
तो देखिए कैल्शियम फॉस्फेट जो है मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में कैल्शियम के यौगिक होते हैं। कैल्शियम हड्डियों, अंडे के छिलके एवं संग का मुख्य अवयव है। दूध में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कैल्शियम है। दूध में सबसे ज़्यादा जो तत्व पाया जाता है उसका नाम क्या है? कैल्शियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अस्थियों एवं पेशियों को आपस में जोड़ते हैं। तो मैंने शुरू में ही इसका आंसर बता दिया था आपको। यदि आप थोड़े भी कॉन्शियस होकर सुन रहे हैं तो इसका जवाब आप दे सकते हैं, लिगामेंट्स, टेंडन, उपस्थि या एक नई छोटी पेशी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? मैंने आपको ऊपर बताया था, आप लोग ध्यान से सुनते नहीं है। स्पीड फास्ट कर दीजिएगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा, पूरा बेकार हो जाएगा आपका टेस्ट देना, मैं बता रहा हूँ। यदि आप स्पीड फास्ट करके, इसका सही जवाब होगा टेंडन। टेंडन जो है अस्थियों एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैं खुद आप लोगों को कम से कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चंस कराने के लिए कोशिश करता हूँ। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? 4, 12, 20, 28। एक बार आपको पता है पहले का दांत होता है जन्म का, फिर टूट जाता है, नया दांत होता है। ऐसे कितने दांत हैं जो 2 बार होते हैं? तो मनुष्य के जीवन काल में 20 दांत जो 2 बार विकसित होती है, 20 दांतें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मनुष्य में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? पाचन का जो भाग है किस भाग में संपन्न होता है? पैनक्रियास, बड़ी आंत, छोटी आंत, अग्नाशय, अमाशय। तो देखिए इसके बारे में मैं बहुत अच्छा आपको बातें बताने वाला हूँ जो मुझे भी पता है। देखिए छोटी आंत है। मानव शरीर में पाचन का जो अधिकांश भाग है छोटी आंत में संपन्न होता है। भोजन की पाचन क्रिया कहाँ से स्टार्ट होती है? हमेशा याद रखिए, मुख से पाचन क्रिया स्टार्ट होती है। इसके बाद भोजन अमाशय में जाता है। कहाँ पर? अमाशय में। अमाशय में जठर रस निकलता है। यकृत से निकलने वाला पीत रस जो है भोजन को क्षारीय बनाता है। पक्वाशय से भोजन छोटी आंत में आता है। यही भोजन के पाचन की क्रिया पूर्ण होती हैं। अच्छे से बताएं, फिर एक बार सुन लीजिए। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग छोटी आंत में संपन्न होता है। भोजन की पाचन क्रिया मुख्य रूप से प्रारंभ होती है। इसके बाद भोजन अमाशय में जाता है। अमाशय में जठर रस निकलता है। यकृत से निकलने वाला पीत रस भोजन को क्षारीय बनाता है और भोजन छोटी आंत में, यही भोजन को पाचन की क्रिया पूर्ण होती है। इंपॉर्टेंट बातें आप लोगों को सारी बता रहा हूँ। मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? मलाशय में, अमाशय में, मुख में, पक्वाशय में। मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? मलाशय, अमाशय, मुख में या पक्वाशय में? तो देखिए मुख में प्रारंभ होती है, मैंने पहले ही बताया। अभी आपको मुख से स्टार्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? 16, 18, 22, 32। क्या आपको यह क्वेश्चन किसी ने करवाया? आप बताइए। यदि कराया तो क्या आप जवाब दे सकते हैं? देखिए जो टेस्ट में लाता हूँ हर एक क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आप कोई भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी करें, ये सब क्वेश्चंस आपके लिए एकदम इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। क्योंकि देखिए कोई भी एग्ज़ाम से बायोलॉजी आपके एग्जाम्स में आता ही है। यदि आप रेलवे के भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब 32 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 20 क्वेश्चन देखिए आराम से 13 मिनट में हो गया। मुख में स्टार्च का शकरा में पाचन किसके द्वारा होता है? मुख में स्टार्च का शकरा में पाचन किसके द्वारा होता है? एमाइलेज, टाइलिन, पेप्सिन, लाइपेज। तो इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब हो जाएगा टाइलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, एकदम फास्ट वे में करा रहे हैं। पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। इसमें से कौन सा ऐसा है जो पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो देखिए कॉर्निया जो है वह पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। कॉर्निया आँख का वह पारदर्शी हिस्सा है जिस पर बाहर का प्रकाश पड़ता है। यह आँख का 2/3 भाग है जिसमें बाहरी आँख का रंगीन हिस्सा, पुतली और लेंस का प्रकाश देने वाला हिस्सा शामिल होता है। कॉर्निया में कोई रक्त वाहिका नहीं होती है बल्कि इसमें तंत्रिकाओं का एक जाल होता है। इसको पोषण देने वाले द्रव वही होते हैं जो आंसू और आँख के अन्य पारदर्शी द्रव का निर्माण करते हैं। इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपको कॉर्निया के बारे में भी बता दिया। शरीर के लिए एंजाइम आवश्यक होते हैं क्योंकि चलिए चारों ऑप्शन आप लोग खुद देख लीजिए, मैं आपको डायरेक्ट इसका आंसर बताऊंगा। तो देखिए शरीर में
एंजाइम आवश्यक होते हैं क्योंकि शरीर के लिए, क्योंकि यह जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक है, क्योंकि यह जीव रासायनिक क्रियाओं के लिए उत्प्रेरक है, यानी ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ अवशोषित किए जाते हैं? अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? तो इसका सही जवाब होगा छोटी आंत में। छोटी आंत मानव पाचन तंत्र का एक महत्वपूर्ण भाग है जो अमाशय से प्रारंभ होकर बड़ी आंत पर पूर्ण होती है और भोजन का सबसे अधिक पाचन और अवशोषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है पेप्सिन, ट्रिप्सिन, रेनिन, एरोप्सिन। देखिए क्वेश्चन ऐसा कीजिए जो आपको नहीं आ रहा हो। तो यह देखिए जो आपको संडे मेगा टेस्ट सैटरडे होता है, इसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपको नहीं आता है, तो इसका सही जवाब होगा रेनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 25वां क्वेश्चन होने जा रहा है। देखिए ओनली कितना 15 मिनट में। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? रेनिन, टाइलिन, रेनिन, टेनिन या रेजिन। तो देखिए लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, इसके बारे में मैं बहुत अच्छे से बता सकता हूँ। टाइलिन पाया जाता है। मनुष्य के लार में लगभग कितना 99% जल तथा शेष 1% एंजाइम पाया जाता है। लार में मुख्यतः 2 प्रकार के एंजाइम होते हैं, पहला टाइलिन, दूसरा लाइजोम। याद रखिए टाइलिन को एमाइलेज के नाम से भी जाना जाता है जो भोजन के उपस्थिति स्टार्च को माल्टोज शर्करा में अपघटित करता है, और लाइजोजोम नामक एंजाइम भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। मैंने आपको दोनों एंजाइम के बारे में बताया, दोनों का कार्य बता दिया। तो कहीं से भी क्वेश्चन आए आप लोग उड़ा दीजिएगा कोई भी क्वेश्चन को, मुझे इतना विश्वास है आप लोगों पे। पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? हवा, पानी, एंजाइम या ऑप्शन डी बताने का ज़रूरत है? नहीं है, तीनों में से एक आंसर है आपका। पेट में भोजन को पचाने के लिए एंजाइम की खास आवश्यकता पड़ती है। किसकी? एंजाइम की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है? मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ पर ही सबसे ज़्यादा होता है? तो कहाँ पर ही होता है? छोटी आंत में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। लार किसके पाचन में सहायक होती है? प्रोटीन, स्टार्च, फाइबर, वसा। अभी मैंने बताया लार जो है किसकी पाचन में सहायक होती है, तो यह स्टार्च की पाचन में सहायक होती है। मानव के आमाशय में अम्ल उत्पन्न होता है जो भोजन के पचाने में सहायक है। उस अम्ल का नाम आपको पता है? पहला ऑप्शन है, देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये अम्ल। एसिटिक अम्ल, मेथनॉलिक अम्ल या फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या साइट्रिक अम्ल। तो HCl जो होता है मनुष्य के शरीर में पाचन की क्रिया में यानी भोजन पचाने के सहायक करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? छोटी आंत, मुख गुहा, ग्रास नली, उदर। तो प्रोटीन का पाचन कहाँ से होता है? उदर। उदर से होता है प्रारंभ। कहाँ पर ही? उदर से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 30 क्वेश्चन कंप्लीटेड है। आमाशय द्वारा स्त्रावित जो रस होता है भोजन को आसानी से पचा लेता है, लेकिन आमाशय स्वयं इन पाचन रसों को अप्रभाव वितरित रहता है क्योंकि आमाशय की दीवार श्लेष्मा के द्वारा सुरक्षित रहती है। यह कठोर कोशिकाओं का बना होता है, यह स्टील की बनी होती है, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब ऑप्शन ए यानी आमाशय की दीवार श्लेष्मा के द्वारा सुरक्षित रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? तो पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का चूषण यकृत करता है। कौन? यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है।
पेप्सिन है एक। पेप्सिन क्या है? एंजाइम है, हार्मोन है, विटामिन है या खनिज है? तो देखिए यह एक एंजाइम है। पेप्सिन क्या है? एक एंजाइम है। चलिए इसके बारे में थोड़ा अच्छे से बताते हैं। अमाशय की भीतरी सतह पर विद्यमान ग्रंथियों से जठर रस का स्राव होता है। इस जठर रस में पाचन में सहायक कुछ खमीर पाए जाते हैं तथा साथ ही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी पाया जाता है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। जठर रस में मुख्य रूप से 2 खमीर पाए जाते हैं। यह एंजाइम पेप्सिन तथा रेनिन कहलाते हैं। यही जो एंजाइम रहते हैं वो पेप्सिन तथा रेनिन कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 35वां क्वेश्चन है, पेप्सिन बदल देता है स्टार्च को शर्करा में, प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में, प्रोटीन को एमिनो अम्ल में। तो मैंने आपको बताया रेनिन एंड पेप्सिन जो है कहाँ पर ही पाया जाता है? जठर रस में पाए जाते हैं। पेप्सिन जो है प्रोटीन को पेप्टोस में बदल देता है। किसमें? पॉलीपेप्टोड में बदल देता है। क्या? पेप्सिन को। रेनिन क्या है? दूध की घुली हुई प्रोटीन केसिनोजोन को ठोस प्रोटीन कैल्शियम पैराकेसिन में बदल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्न में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्न में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? वसा, ग्लूकोज, एमिनो अम्ल या शर्करा? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? एमिनो अम्ल में बदल जाते हैं। पाचन क्रिया में प्रोटीन किस में बदल जाते हैं? तो एमिनो अम्ल में बदल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेप्सिन बदल देता है। पेप्सिन बदल देता है स्टार्च को शर्करा में, प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में, प्रोटीन को एमिनो अम्ल, वसा को वसा अम्ल में। आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। मैंने बताया था प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदलता है। पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? यकृत, अमाशय, अग्नाशय या ग्रहणी? तो पित्त जो होता है यकृत के द्वारा पैदा किया जाता है। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? आंत है, अमाशय है या फिर अग्नाशय है या यकृत है? तो देखिए क्वेश्चन क्या है, ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है। उसका सही जवाब होगा यकृत, यानी ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पित्त जमा होता है पित्ताशय में, ग्रहणी में, यकृत में, प्लीहा में? पित्त जो है पित्ताशय में जमा होता है। ऑप्शन ए एकदम सही जवाब होगा। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? लैड स्टीनर, कानबर्ग, ब्राउन, हार्वे? तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो हार्वे ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है और 10 क्वेश्चन है। पित्त का प्रमुख कार्य होता है वसा का वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में परिवर्तन, वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल का वसा में परिवर्तन, वसा का पाइसीकरण या यह सभी। तो पित्त का मुख्य कार्य क्या होता है? इसका सही जवाब होगा वसा का पाइसीकरण पित्त का मुख्य कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो लगभग 40 प्लस क्वेश्चन अभी तक मैंने कर दिया है और 10 क्वेश्चन है। पेस मेकर का संबंध किससे है? गुर्दा से, दिमाग से है, फेफड़े से, हृदय से? पेसमेकर एक कृत्रिम यंत्र है। यह हृदय की असामान्य गति को सामान्य गति बनाने में काम आता है। बस इतना ही जानिए और कुछ जान सकते हैं। हृदय की साधारण गति 72 से 80 प्रति मिनट बनी रहती है, लेकिन यदि किसी कारण से हृदय की गति 30 से 40 मिनट प्रति हो जाती है तो पेसमेकर की सहायता से इसकी गति को बढ़ाया जाता है। तो मैंने इसका यूजेस भी आपको बता दिया। देखिए क्लास ऐसे कीजिए जो आपको समझ में आए, और इससे अच्छा कौन करवा सकता है आपको नेवी आर्मर के लिए। पेसमेकर का संबंध किससे है? मूत्र बनने के नियमन, पाचन क्रिया का नियमन, दिल की धड़कन प्रारंभ करना, श्वास क्रिया प्रारंभ करना। तो देखिए
पेसमेकर जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया, दिल की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए पेसमेकर एक चिकित्सक उपकरण है जो दिल की मांसपेशियों से संपर्क करने के लिए इलेक्ट्रोड द्वारा विद्युत आवेगों का उपयोग करता है। इतना ही जानिए, दिल की धड़कन प्रारंभ करने से इसका संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि 4 से 5 क्वेश्चन है। गति प्रेरक किससे संबंधित है? गुर्दा से, मस्तिष्क से, हृदय से, फेफड़ा से? यदि गति प्रेरक बोल दीजिए उसको, या फिर आप पेसमेकर बोल दीजिए, दोनों का बात एक ही है, दोनों हृदय से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आखिरी 5 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहते हैं? दिल, शिरा, धमनी, कोशिका? तो किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहते हैं? तो इसका सही जवाब होगा धमनी। ऑप्शन सी यानी धमनी इसका एकदम सही सटीक जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? बढ़ता है, घटता है, पहले बढ़ता है फिर घटता है, या फिर कुछ नहीं, या पहले जैसे रहता है? ऑप्शन 4। तो देखिए, सोते समय रक्तदाब में क्या होता है? घटता है। सोते समय जो रक्तदाब होता है वो घटता है। ऑप्शन बी इसका सही सटीक जवाब हो जाएगा। सोते समय रक्तदाब घटता है। रक्तदाब मापने के लिए स्फिग्नोमीटर का प्रयोग किया जाता है। आपको एक चीज़ और बता दिया, धमनियों में रुधिर का प्रवेश निलय के आकुंचन के कारण होता है। याद रखिए, जो रक्तदाब मापने का यंत्र को स्फिग्नोमीटर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वही हो सकता है। रुधिर दाबक मापक यंत्र है। देखिए आ गया ना क्वेश्चन इसलिए मैंने पहले बताया था। अब देखिए, अब जो क्वेश्चन ये गलत किया मतलब वो एकदम पूरा बकलोल है, क्योंकि मैंने वो क्वेश्चन अभी ऊपर इसका आंसर बता दिया। इसके बाद यदि आप गलत करते हैं मतलब आप पूरा बकलोल है। ईसीजी, स्टेथोस्कोप, स्फिग्नोमीटर, आर्म बैंड कि या फिर आपने स्पीड डबल करके देखा, इसलिए आप इसका आंसर नहीं दे पाएंगे। तो सी स्फिग्नोमीटर अभी मैंने ऊपर बताया इसका आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। जार्विक 7 है, क्या है? इलेक्ट्रॉनिक पैड, पेसमेकर, कृत्रिम हृदय, कृत्रिम नेत्र? कृत्रिम हृदय है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, कोई भी देखिए बड़ा चैनल, जो बड़ा चैनल है 1 लाख 1.5 लाख सब्सक्राइबर है, कोई भी 10 से 12 मिनट के ऊपर क्लासेस देता ही नहीं है। आएगा तब ना क्लासेस देगा। कुछ 10, 15, 20, 25 क्वेश्चन कराने से सिलेक्शन हो जाता है, और वैसे सिलेक्शन हो जाता तो बहुत लोगों का हो जाता। लब डब आवाज़ किस अंग से संबंधित है? यकृत, वृक्क, हृदय, फेफड़ा? आपका कभी ऐसा आवाज़ किया लब डब? तो यह हृदय से संबंधित है। देखिए, वो सब चैनल पहले से सब्सक्राइबर्स उनको मिल चुके हैं। जब यूट्यूब में कोई ज़्यादा आता नहीं था उस समय उनको सब्सक्राइबर मिल चुके हैं। बट अभी के देख लीजिए आप, कोई क्लासेस अच्छा से नेवी आर्मर का करवाता नहीं है। मैं एक चीज़ फॉलो करता हूँ कि वो लोग 25, 20, 30 टॉप 25 क्वेश्चन, बस ऐसे कुछ नहीं होने वाला। टॉप 25, 30 तो मैं डेली करवा सकता, पर उससे कुछ होता नहीं है। सिलेक्शन लेने के लिए एक स्ट्रैटेजी होना चाहिए, जो सबको पता ही नहीं है तो कैसे होगा। सिलेक्शन का एक अच्छा, जैसे आप तैयारी करते हैं वैसा इंस्टीट्यूशन लेवल पे तैयारी होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको शुरू से करते आया हुआ है, पूरा करा दिया है। मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने में कितना समय लगता है? 1 सेकेंड, 1 मिनट, 1.5, 0.8 सेकेंड। इसलिए मैंने शुरू से ही जो प्रिपरेशन स्टार्ट किया अभी तक कंटिन्यू है। ऐसा कोई भी चैनल दिखा दीजिए कि अभी तक कंटिन्यू है। हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में मैं कंटिन्यू ना हो सकूं, क्योंकि मैं थोड़ा आउट ऑफ स्टेट जा रहा हूं, जिस वजह से मुझे 5 से 7 दिन या 1 सप्ताह के लिए क्लासेस बंद करना पड़ सकता है। बट मैं आपसे हमेशा अपने इसमें जुड़ा रहूँगा, क्या नाम है, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप पे, एंड डेली आपको एक्सरसाइजेस देता रहूँगा करने के लिए। बट जो आपको दिया जाए ना वो करते रहिए। जो मैं आपको दूंगा वो इम्पॉर्टेंट चीज़ ही आपको लिंक शेयर करता हूँ। उसमें से कुछ बंदे ही देखते हैं, बाकी नहीं देखते हैं। तो मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए 0.8 सेकेंड लगता है। कितना? 0.8 सेकेंड लगता है। तो आज का टेस्ट यहीं समाप्त होता है। आपको टेस्ट कैसा लगा, क्वेश्चंस कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कम से कम इतना तो आप बता सकते हैं। अपना मार्क्स बता के जाइए।
बताइए कि 50 में आपको कितना क्वेश्चंस आता था। मुझे भी देखना है कि आप लोग इसमें से पहले से कितने क्वेश्चंस जानते थे। ये सब एक बेसिक क्वेश्चन था, कुछ हार्ड क्वेश्चन नहीं था 10 से 12 क्वेश्चंस को छोड़ के। तो चलिए तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स, और जो टेस्ट दिया जाए वो नियमित रूप से कीजिए। जय हिंद।